हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले 2 वीडियो में जो मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के केसेस की सीरीज जो स्टार्ट करी है उसका आज तीसरा एपिसोड है। और तीसरे एपिसोड में धारा 9 के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट केस हैं वो क्या है उनको आप देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले समझते हैं कि धारा 9 क्या है, कि सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य क्या है। धारा 9, तो धारा 9 में जो तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है वो क्या है? परिचयात्मक तथ्य है, स्पष्टीकरण तथ्य है, संपोषक या खंडात्मक तथ्य है, व्यक्ति की वस्तु की पहचान बताने वाला तथ्य है, पक्षकारों का संबंध दर्शित करने वाला तथ्य है, समय और स्थान स्थिर करने वाले तथ्य हैं। ठीक है। धारा 9 को पहचान परेड कहा जाता है, इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, शिनाख्त करना। ये एक संपोषक साक्ष्य है इंडियन एविडेंस एक्ट का। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है विद्यावती देवी बनाम कुमार रमेंद्र नारायण, 1942 कलकत्ता का केस है कि जब न्यायालय को किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान प्राप्त करनी हो तो कोई भी ऐसा तथ्य जो पहचान में सहायता करे सुसंगत होगा। किसी व्यक्ति की पहचान उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा की जा सकती जो उसे जानते हैं। तो विद्यावती देवी बनाम कुमार रमेंद्र नारायण कलकत्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब न्यायालय को किसी वस्तु की या व्यक्ति की पहचान प्राप्त करनी है तो कोई भी तथ्य जो पहचान को सहायता करे, जो उस पहचान को हेल्प करे, वो सुसंगत होगा। फिर भले वो वस्तु की पहचान हो या व्यक्ति की पहचान हो। तो व्यक्ति की पहचान भी उन साक्ष्यों के द्वारा की जा सकेगी जो उसको जानते हैं या जिसको उन्होंने घटना करते समय देखा था। तो धारा 9 जो है वो पहचान परेड है, शिनाख्त परेड। ठीक है। अब इसका अगला केस है मुल्ला बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 2010 सुप्रीम कोर्ट। पुलिस द्वारा परेड अन्वेषण के दौरान की जानी होती है। जो पुलिस द्वारा शिनाख्त मतलब परेड की जाती है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान की जाती है। अभियुक्त इसकी मांग नहीं कर सकता है, अभियुक्त इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं कर सकता। इसके विचारण या ट्रायल मतलब इंक्वायरी या ट्रायल के समय या उसके पूर्व की जाए, या ट्रायल के समय या उसके बाद में की जाती है। इसको ना किए जाने से न्यायालय में शिनाख्त का साक्ष्य अग्राह्य नहीं हो जाता। मतलब इन्वेस्टिगेशन तो ये जरूरी नहीं है कि साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसका उपयोग केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में हो सकता है। ये एक संपोषक साक्ष्य के रूप में इसका यूज़ हो सकता है। तो ये मुल्ला बनाम स्टेट ऑफ यूपी था। अब इसका जो इम्पोर्टेंट केस है दूसरा, सुरेश चंद्र बनाम बिहार स्टेट, 1994 सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय में साक्षी द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त की गई और साक्षी अभियुक्त को पहले से नहीं जानता था। इसे एक सार्वजनिक साक्ष्य माना गया। मतलब न्यायालय में साक्षी द्वारा अभियुक्त की एक शिनाख्त की गई, लेकिन साक्षी अभियुक्त को पहले से नहीं जानता था। जाहिर सी बात है कि जब घटना हो रही होगी तब उस व्यक्ति ने उसको देखा होगा, लेकिन बहुत पहले से नहीं जानता था कि नहीं हम इसको बहुत पहले से जानते हैं। अब इसमें एक अगला केस है राम किशन बनाम बॉम्बे स्टेट, 1953 सुप्रीम कोर्ट। कोई भी व्यक्ति शिनाख्त पहचान परेड कर सकता है। पंचों के द्वारा की गई पहचान परेड को इस सिद्धांत पर स्वीकार किया गया। राम किशन बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहा गया कि कोई किसी भी व्यक्ति की शिनाख्त या पहचान परेड कर सकता है। जैसे इसमें कहा गया कि पंचों के द्वारा की गई पहचान परेड को इस सिद्धांत ने स्वीकार किया। ठीक। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट केस है रामलोचन बनाम स्टेट बंगाल, पश्चिम बंगाल स्टेट, 1963। फोटोग्राफ का प्रयोग किसी व्यक्ति की पहचान हेतु किया जा सकता है। अब फोटोग्राफ का यूज़ करके भी किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस और है अशरफी बनाम राज्य, 1961 इलाहाबाद उच्च न्यायालय। पहचान के साक्ष्य को स्वीकार करने के पूर्व कुछ प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट होने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। ये भी एक क्या शिनाख्त परेड है। पहचान के साक्ष्य को स्वीकार करने के पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर संतुष्ट होने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। ठीक।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी देखिए, हर एक सेक्शन में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट केस हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इन सब केसों को याद करने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि आप इनको बार बार सुनिए। जितनी बार कम से कम 40 बार, 50 बार, 60 बार, जितनी बार आप सुन सकते हैं, जितनी बार आप सुनेंगे और इसको 2 से 5 से 10 बार लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये केसेस भी आपको सेक्शन की तरह रट जाएंगे, क्योंकि मैंने भी इसी तरह रिवाइज़ किया। इसका और कोई चारा नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।